1 साल पुराना है। आगे ना समझो तो आपने तो केवल आराम से समय देना और आराम से ही अपनी क्रिया करना। आराम भी अगर आप भगा भी दोगे तो भी क्या करेगा, लेकिन नहीं भाई, समस्या का मूल से निकालना जरूरी है। एक माँ है, मान लो मैं ही माँ हूं, मेरी 3 बेटी है, मुझे उन बेटियों को बचाना है। मेरी जीवन तो खराब कर दिया प्रेत ने, अब मुझे किसको बचाना है? बेटियों को बचाना है, क्योंकि उस प्रेत ने तो ऐसे ही प्रेत योनि में चलते जाना है। आज आप पे, कल आपकी बेटी पे, परसों आपके बेटे को होगा, आपके पति को भी डंक मारेगा, घर में सबको दुखी करेगा। गलत कार्य है और गलत कार्य को जो है ना प्रश्रय नहीं देना है। अपनी चीज को मूल से विस्तार से निकालना है और मूल से विस्तार से निकालने के लिए समय भी देना है, धैर्य भी रखना है। हम आपको संतुष्ट करके ही भेजेंगे। कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो जाता है, वो अधीर हो जाता है, ठीक है, वो अपने पैसे ले जाए, हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो अपने पैसे ले जाए जो अधीर हो गया, जबकि मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं। सारा का सारा जीवन ही उसके चरणों में झोंक रखे। कितनी बड़ी बात, कौन करता है बता दो मेरे को। पूरे भारत में एक भी आदमी ऐसा काम करता है? सबके सामने बैठ के खुलेआम करते हैं, है ना। तो मनु भैया ठहरे। केवल 2000 और 4000 रुपए की क्रिया है, 6000 और 8000 वाली खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि और मेहनत करेंगे आपके साथ। समय ऐसा आता जा रहा है, प्रभावी हो गया समय कि लोगों के पास इतने पैसे भी मिलने मुश्किल हो गए। आगे आगे और भी कम होते चले जाएंगे। लोगों के अपने गुजारे नहीं होते। कितनी नौकरियां छूट गई, कितनी तनख्वाहें छूट गई। तो इसका भय और इसका दर्द मनु भैया के अंदर तो है, बाकी संसार में किसी के अंदर नहीं है। किसी भी आदमी के पास जितने लोग आते हैं, वो उन लोगों में से उन्हीं सारे लोगों को ठग लेने की कोशिश करता है। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, रोटी मिलेगी मिल जाएगी, ना तो जैसे कल थे वैसे फिर हो जाएंगे। इत्मीनान से हम आपको देखें, हम आपके लिए कार्य करें, आपके लिए मेहनत करें, आपके लिए हवन करें, यज्ञ करें, आपके लिए जप करें, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। कौन कौन साथ देगा? हाथ उठाना, पूरा हाथ उठाओ, तभी तो पता चलेगा। शोर बाहर नहीं जाना चाहिए, आराम आराम से दिखा लो, एक एक आदमी करके। आप जब आपकी बात बताए, आप बेशक वीडियो बना लो, मना नहीं करूंगा मैं। और बताओ, आप वीडियो बना लो कि भैया मेरे को तो समझना है बाद में कि आपने क्या बताया, अभी नहीं आएगा मेरी समझ में। ऑडियो बना लो और बताओ। इतनी भी छूट दे दी आपको, जाओ, ठीक है ना। लेकिन अपना इलाज प्रॉपर तरीके से कराओ। पहली बार में क्यों देखते हैं? देखो, हम पाप नहीं कमाना चाहते, इसलिए पहली बार में देखते हैं। आप अंदर क्यों जाते हो? मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मूल में तो भूत प्रेत प्रक्रिया ठीक करनी है, लेकिन अंदर क्यों भेजता हूं? देखो, हम पाप करने से बच जाएंगे, हम गुनाह करने से बच जाएंगे। पाप और गुनाह क्या है कि एक आदमी आया, वो ये सोच के आया, उसको 20 आदमियों ने बता दी भाई तेरे घर में कुछ है, और अब भैया ने देखा, हर्ष भैया ने देखा और उसको बताया तेरे घर में कुछ भी नहीं है, तू बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने पक्का बना रखा, नहीं कुछ तो है, सब बताते हैं, कुछ तो है, सब बताते हैं। हमने वो बहम निकालना है, तो हम उसको कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं है भैया, जाओ अपने घर आराम से रहो, ठीक है ना। वो आदमी फिर भी जबरदस्ती करता है, मुझे कुछ नहीं बताया जी, स्वाद नहीं आया भाई, पेट नहीं भरा। ऐसे नहीं, जिसके घर में कुछ नहीं बताया वो खुश हो जाए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वो खुश हो जाए कि मेरे घर में कुछ नहीं है कम से कम, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हमारी समस्या इस तरह की, वो मेरे से चर्चा कर ले। मैं बाहर बैठा हूं आप लोगों से चर्चा करने के लिए, आप लोगों के मुखातिब होने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमें ये पाप करने से रहने दें, हमें पाप में ना धकेलें और इस पाप से हमें बचाएं कि आपके घर में कुछ है। वो जो जबरदस्ती का कुछ है वो आपकी बलि ले जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके पैसे कुछ ना कुछ दिलाता रहेगा। बाद में आपको वो जो 1-1.5 लाख रुपया है वो आपके जीवन का निकल के एक तरफ चला जाएगा जो मूल था। ऐसे करके आदमी गरीब होता है। प्रेत पैसे नहीं खाता, प्रेत से बीमार को लेके जहां जहां घूमते हो और अपना काम छोड़ते हो वो पैसे खाता है। प्रेत कोई पैसे चोरी नहीं करता है, किसी का नहीं, ठीक है। सब बहम भला रखे हैं लोगों ने, इतनी वहमी दुनिया है कुछ है। मेरे पास आती है महिलाएं, खुद वहमी हो जाती है, उनको पता होता है सत्य क्या है। मैं सत्य बताता हूँ बार बार, और सत्य से परिचित रहिए, और सत्य के अलावा कुछ मत करिए। मैं यहाँ आ रहा हूँ, आपको जब सिखा रहा हूँ, आपने जब ऐसे करना है तब ऐसे करना है। मेरे को देखते हो, जब मेरे को 1 घंटे आसन पे बैठे हुए 8 घंटे देखते हो लगातार, तो कम से कम ये सोचा करो ये आदमी इतना बैठा है आसन पे, तो झूठ तो नहीं बोलेगा। क्यों झूठ बोलूंगा, किस लिए बोलूंगा, ठीक है भाई। अभी ये देखो, सरकार कोरोना काल में कब बंद करी है और मैंने कब बंद कर दिया, यहीं से सीख लो। मैंने 10 दिन पहले से ही तैयारी कर ली और 10 दिन पहले से ही बता दिया लोगों को कि बंद है, आज के बाद बताना, है ना। कितनी बड़ी बात है। मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ और कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी मजबूरी है कि मैं 2 दिन यहाँ रह नहीं सकता, लेकिन आपके लिए फिर जब करूंगा, रह नहीं सकता। जैसे अब यज्ञ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ सारी दुनिया के लिए, ऐसे। और देखो मेरी मजबूरी क्या है कि लोगों ने कहीं भी बैठ के मेरे नाम से पैसे खाए लेके, और लोगों ने दिए भी हैं। लोगों को जल्दी होती है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कराना चाहते हैं, उनका फोन पे नंबर नहीं आता, तो वैसी वैसी जगह पैसे दे देते हैं। मैं उनके लिए भी हवन और यज्ञ कर रहा हूँ।
क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई वो मेरे नाम से लिए गए पैसे हैं, वो जिसने लिए हैं वो पाप कमाया पुण्य कमाया, मैं नहीं जानता, वो अधिकारी है उसका, वो उसका भोग भोगेगा। अच्छा भोगे, अच्छा दे भगवान तो अच्छा सही, और बुरा दे तो भाई बुरा सही। लेकिन मेरा कार्य यह है कि किसी आदमी ने मेरे नाम से क्रिया कराई है, मैं वहां तक भावुक हूं, वहां तक संवेदनशील हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है, प्रभु नाम तो उसने मेरा ही लिया है और मैं तेरा भक्त हूं, तो मैं झूठा कैसे हो जाऊं? तो जो आदमी धाम से जुड़ा हुआ है, मनु भैया से जुड़ा हुआ है वो, और जिसने कभी भी धाम के लिए 1 रुपए की भी क्रिया कराई है, रुपया चाहे कोई ले गया हो, चाहे कोई मुंबई वाला ले गया हो, चाहे कोई दिल्ली वाला और चाहे कोई पंजाब वाला ले गया हो, मुझसे मतलब नहीं, रुपया कोई ले गया हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए उसका अधिकारी हूं कि आप लोगों का पाठ करूं, जप करूं। तो सब लोगों ने अपने घर में बैठ के एक ही कार्य करना है, शनिदेव महाराज मनु भैया जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें हमें शामिल करो, रोज 11 बजे कह दो आप शामिल हो जाओ। लेकिन इस बीच में माता पिता का मान नहीं करना है, माता पिता के साथ लड़ना नहीं है, पड़ोसियों की बुराई नहीं करनी है, किसी अन्य की बुराई नहीं करनी है, और भगवान का नाम लेना, सुकत नहीं, किसी को धोखा नहीं देना, छल नहीं करना। अब कोई व्यक्ति ऐसा आया है, जैसे बहन जी है पीछे, उसका बच्चा रो रहा है, उसको पहले चेक कर दिया, तो अपनी बारी का इंतजार करें, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जल्दी मत करो, क्योंकि ये काम जल्दी का नहीं है, आराम से बताएगा ये। आप अपनी बेशक वीडियो बना लो, भैया मेरे को क्या बताया मुझे समझ में आ जाएगा, वो बहुत अच्छा बताया, और बताना इनिशियल स्टेज का होता है। जैसे आज हर्ष भैया ने बहन जी को देखा और इन्होंने बताया कि बहन जी आपको आदमी प्रेत है, इतने साल से लगा हुआ। अब इन्होंने ये बाहर आ गई, क्रिया कराई, जब ये दूसरी बार आई तो इनको एक महिला प्रेत निकली, महिला प्रेत बताई कि यहाँ तक कट गया, वो आदमी कट गया, महिला प्रेत ही थी, आदमी के पीछे महिला खड़ी थी, लेकिन उस समय नहीं दिखाई दे रही थी, पीछे बहुत सारी क्रियाएं हैं लेकिन उस समय नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि एक क्रिया खुलती है वो खत्म होती है, फिर दूसरी क्रिया खुल जाती है। इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं खुल के फिर आदमी ठीक हो जाता है, जिसको बहुत क्रिया है। जिनको बहुत कम क्रियाएं होती हैं वो 1 से 2 बार में 3 बार में आके ठीक हो जाएगी, और उसकी बहुत सारी बेचैनियां ठीक हो जाएंगी, बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ये बात समझ लो, हमने झूठ नहीं बोलना, फ्रॉड नहीं करना, फ्रॉड करने के लिए मनु भैया है, कोई करे तो करे, ठीक है ना, सारी दुनिया फ्रॉड करती है, कर ले कोई बात नहीं। हमने तो जो जोड़ा है वो सबके सामने है, जो भी हमारे पास संपत्ति है वो भी सबके सामने है, सबकी नजरों के सामने है, आगे ना समझ में आगे, और कोई भी हिसाब ले ले भाई, फर्क क्या पड़ना है, ले लो, ठीक है। मेहनत करता हूं, देखो पसीना अभी भी आया हुआ, आगे ना गर्मी का नहीं है, मेहनत का है। ऐसे अब तुम्हारे सामने बैठूंगा 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वो उतनी लपट लगती रहेगी माथे में, है ना, गला बद से बदतर हो गया। लेकिन एक इरादा है मेरा, नेक इरादा है मेरा, और वो इरादा ये है कि माता बहनों के सर ना घूमे। आप देख भी रहे हैं, मैंने भूत प्रेत का अंकन जो है वो दूसरे तरीके से कर दिया, इतना वैधानिक कर दिया, इतना वैधानिक कर दिया। अगर भारत के जो युवा वर्ग है अगर वो सीख के इस हिसाब से चले, मेरे हिसाब से चले, तो किसी माता बहन का सर ही ना घूमे, ये बंद हो जाए, आगे ना समझ में। अब जिनके बहुत ज्यादा सर घूमते हैं उनके भी 2 लाठी पड़ जाती है ना कंधे पे, वो भी सर घुमाना बंद कर दे, उसी दिन से पहले ही दिन से खत्म काम। कितनी हाजिरियां, हाजिरी ले लेके युग बदल गए, ठीक है। और ये मत समझो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं भाई, और सबसे ज्यादा भारत में है, यही कह लो। क्यों कह लो? क्योंकि तुम मानोगे नहीं, अंग्रेज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहां हर एक चर्च में भूत प्रेत निकलते हैं, हर एक चर्च में। और हम लोग कहते हैं कि ये ढोंग और ढकोसला है, वो साले मूर्ख है, अनपढ़ है, वो हिंदुस्तानवासी नहीं है, उन्होंने अपने पुराण ही नहीं पढ़े। पुराण की श्रीमद् भागवत कथा ही प्रेत के उद्धार से शुरू होती है। गया जी का पुराणों में अंकन है, गया जी का, वहां प्रेत मुक्ति और क्या कहते हैं, पितृ उद्धार, पितृ आपका पितृ ऋण से मुक्त कराया जाता है। कितनी बड़ी बात है, वेद व्यास जी ने स्वयं अपने हाथों से फिर पुराणों को नहीं माने भाई, क्यों नहीं माने? सूर्य पुराण में देखो ना, सूर्य की कितनी दूरी है, कितनी तरंगे है, कितना व्यास है, और कैसे कैसे सारी चीज लिखी हुई है। किस गणितज्ञ ने बता दिया ससुरे ने? ये तो हमारे पास 10-10 हजार साल से पहले लिखे हुए हैं, कोई सारे विज्ञान फैला। बृहस्पति से सूर्य की कितनी दूरी है पहले से ही लिखा हुआ है, तुम क्या उससे नापोगे दूरबीनों से? ये तो नपा है भाई, हमारे ऋषियों ने सब नाप रखा था, और वो अनपढ़ से पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन बुद्धिमता और ज्ञान की प्रकाष्ठा ईश्वर की कृपा से ऐसी अनुपम थी जो संसार में कहीं भी देखने को नहीं आती है। तो भारत सबसे आगे था, सबसे आगे है, और सबसे आगे रहेगा। यहाँ के आदमी को अपनी दशा सुधारनी पड़ेगी। यहाँ का आदमी क्या कहता है, यहाँ पे जितने मुस्लिम है वो सब जानते हैं, शैतान होते हैं, उनकी आयतों में लिखा हुआ है, वो अपने ग्रंथ को मानते हैं अच्छे तरीके से, हम नहीं मानते, क्योंकि हम पास टाइम उसका अध्ययन नहीं करते, हम उसकी रोजाना जो है परिकल्पना ही नहीं, सोचते ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, कम से कम एक गीता तो सबको अपने घर रखनी चाहिए,
रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? वो भी लोगों के घरों में नहीं है। कोई हाथ उठाना जिनके घरों में गीता है, हाथ उठा। एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। कितने लोगों ने उठाया? कितने लोगों ने उठाया बताओ भाई? 8 10 बस। और पढ़ते कितने लोग हैं? ये हाथ उठाना रेगुलर जो पढ़ते फीस पढ़ के सारी छोड़ दी, अब नहीं पढ़ते। रोज पढ़ते हैं, पहले रोज पढ़ी। अब भी तो रोज पढ़ सकते हो। अब क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। अब गीता पुरानी हो गई या भगवान की वाणी नहीं रही? परेशानी कुछ ऐसी आई है बीच में। कितनी परेशानी हो? परेशानी आएगी। महाराज अर्जुन को परेशानी नहीं थी जो गीता सुनी? जब आया लास्ट में आपके पास तो अर्जुन से ज्यादा परेशानी थी, तीर पे तीर लगे हुए थे। फिर उसको पता था समर है, यहाँ भी गीता सुननी पड़ रही है भगवान के मुंह से। क्यों सुननी पड़ रही है? क्योंकि गीता जो है भगवान के मुख की वाणी। किसके लिए कही? हमारे लिए। जब हम कलह में खड़े हो, जब हम कष्ट में पड़े हो, जब हमारे पास निर्णय करने के लिए कुछ ना हो, तो भगवान की शरण ले लो, यही गीता है। आगे ना, जब हमारे पास कोई रास्ता ना हो और हम बीच समर में खड़े हो, तो भगवान की शरण ले लो, यही तो गीता है। और गीता में भगवान एक एक बात बताते हैं। क्या भक्ति नहीं बता रहे? क्या ज्ञान के बारे में नहीं बता रहे? किस विषय की चर्चा नहीं कर रहे? क्या गुरु के बारे में नहीं बता रहे? तो कौन सा विषय ऐसा रहा जो अछूता रहा? तो क्या दान के बारे में नहीं बता रहे? कौन सा विषय ऐसा रहा? क्या गृहस्थी के बारे में नहीं बता? सभी तो बता दिया। 700 श्लोक है, 700 श्लोक। और सारे श्लोक एक महात्मा ने गीता का एक श्लोक उठाया और 2 घंटे तक उसी का अध्ययन करते रहे। सामने बैठने वाले सारे भाग गए। ठीक है ना, महात्मा को उसी एक श्लोक में आनंद आ रहा। भगवान ने कहा क्यों कहा? भगवान सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं? भगवान ने ये श्लोक क्यों कहा अर्जुन को? अर्जुन ने इस श्लोक से क्या सीखा होगा? आगे ना, वो बहुत सारी बातें अंदर ही अंदर मनन करता रहा। और फिर उस महात्मा को उल्टी भी गीता याद हो गई, सीधी भी गीता याद हो गई। और फिर उस महात्मा ने हजारों बातें संसार को गीता के बारे में बताई, लाखों, जो विलक्षण से विलक्षण। क्यों? क्योंकि वो गीता का सही से अध्ययन। और जब आप गीता का अध्ययन करने लगोगे तो आप देखोगे एक से एक विलक्षण बात आगे आएगी। और जब आप गीता को खोलोगे तो आप देखोगे आपके रोम रोम खुल गए, यानी कि ईश्वर आपको छू रहा है। कितनी बड़ी बात है! रोम रोम का खुलना, ईश्वर की तरंगों को आपको छूना है। आपके अंदर स्पंदन, कंपन, आपके अंगों का स्फुरण होना, ये सब भगवत भक्ति है। ठीक है, आपको पता चलता है कोई आपको छू रहा है। कौन छू रहा है? सोचो तो सही। अगर प्रेत ने छुआ तो दर्द होगा, कष्ट होगा। और अगर प्रेत ने नहीं छुआ, भगवान ने छुआ, आपको सुखद एहसास होगा। आपकी श्वसन प्रणाली बहुत ही मुक्त हो जाएगी, है ना। जो लोग कोरोना काल में अपने घर में रहे, जिन लोगों ने भगवत भक्ति भी की और अपने घर में कोरोना भी हो गया, जिनको, इस पूरे गांव में सबको कोरोना हो गया था एक टाइम में। 80% लोगों को कोरोना ही कोरोना। सब बंद, गलियां बंद, नालियां बंद, सड़कें बंद। सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रभाव था। ठीक है, और मरकज से आए हुए लोग भी यहाँ मिल गए। तो प्राण खाई, किसी ने कुछ कहा, एक खाया, एक भी आदमी इस एरिया से नहीं गया, नहीं मरा। तो क्या कोरोना से आदमी नहीं मरे? कोरोना के भय से आदमी ज्यादा मरे। आगे ना समझ में? तो बिना भय माने अपने घर में निश्चित रूप से सेवकाई करते हुए भगवान की अपनी पूजा करें, अपने घर में रहें। मनु भैया शनिदेव महाराज को साक्षी मान के कहते हैं कि आप लोग कहीं भी रहेंगे, आपके लिए भजन होता रहेगा, आपके लिए, आपके कार्यों को करने के लिए, आपके लिए यज्ञ होता रहेगा। तो इसलिए घर बैठो जब तक मनु भैया का अगला आदेश ना आ जाए, ये समझ के कि धाम में छुट्टी है। तो अब 2 दिन मत आओ, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, जब तक सरकार के जैसे नियम है वैसा चलो और वैसा चलते हुए करो। हाँ, कोई इमरजेंसी है, मैं बैठा हूँ, लेकिन शनिवार एतवार को तो इमरजेंसी भी नहीं देखनी। फिर भी मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, किसी पे भी। मैं अपने नंबरों के मैसेज पढ़वाऊंगा बच्चों को। खाली बैठे होंगे आप और अंदर ही कमरों में बैठ के मैसेज पढ़ेंगे एक, तो आप मैसेज करके छोड़ सकते हो। तो आपको देख लिया जाएगा, आपके ऊपर गौर किया जाएगा। किसी की ज्यादा तबीयत खराब होगी, उसका नंबर मेरे को दे देंगे, मैं फोन करके उसकी अवस्था देख लूंगा, उसके लिए स्पेशल अर्जी लगा दूंगा। शनिदेव महाराज से, शनिधाम के दूत से बड़ी शक्ति है, बड़ी ही विलक्षण शक्ति है जो आपका कार्य करने में लगी हुई है। वो मनु भैया के रूप में बहुत सारे लोगों को, शनिधाम से जितने लोग जुड़े हैं 70% लोगों को तो मनु भैया के स्वप्न आते हैं बाकायदा, और उनकी स्वप्नों में बहुत सारी हालतें ठीक हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां निकल जाती है। ऐसा करके दिखाते हैं भगवान, कितनी विलक्षणता से कार्य कर रहे हैं। आप ये सोचिए, जिस आदमी की कोई औकात नहीं, जमात नहीं, उसके रूप में आपको दर्शन देके और आपकी समस्याएं निकाल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आप लोगों ने क्या करना है? भगवान के आश्रित रहना है, शनिदेव महाराज के आश्रित रहना है। और हाँ, जो लोग यहाँ से पुस्तक ले जा सके, अपने घरों के लिए तो ले ही जानी है और मंदिरों के लिए भी ले जानी है।
अभी ना बांटे कोरोना काल में, बाद में बांट दे, क्योंकि हो सकता है आप बहुत लंबे समय तक ना है या ना आ पाए, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए हवन करूंगा और आपके लिए चेष्टा करूंगा। जो लोग नए आने वाले हैं वो सोमवार से शुक्रवार आएंगे, जैसा सरकार का आदेश है कि सोमवार से शुक्रवार खुला रहेगा और शुक्रवार की रात से बंद होगा और अगले दिन अगली बार सोमवार को ही खुलेगा। तो 2 दिन अपने 3 दिन अपने घर पे विश्राम करें। जिसको ज्यादा आवश्यकता हो धाम में वही आए, जो आएगा धाम में अभी मैं उसकी गोले की प्रक्रिया कर दूंगा। जो आया हुआ है तो अपने हाथ से करूंगा, आपको विलक्षण लाभ होंगे उसके, और बाकी समस्त संसार को, समस्त जगत को, जो लोग शनि धाम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ होगा ही होगा। और जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जिनका कभी भी शनि धाम में कुछ भी थोड़ा बहुत भी सहयोग रहा है, वो लोग भी केवल आश्रित रहे शनिदेव महाराज के। यहाँ से मैं कोशिश करूंगा कि उनके दुख दर्द दूर हो सके, उनके कष्टों में कमी आ सके। कल भी एक भाई आया था, उसने बताया उनके मामा मामी शायद काफी हद तक ठीक थे, तो एक ही बार की क्रिया में, और उनकी 300 रुपए की बलि वो कराने आया। तो इस तरह से आप लोगों को भी लाभ मिलेगा। आप लोग जो नित्य आने वाले, नए आने वाले हैं, वो उन आगंतुकों का स्वागत है, और जो लोग पुरातन है वो अपने घर में रहे। रोजाना 11 बजे कहें शनिदेव महाराज मनु भैया जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में हमें शामिल कीजिए, ऐसा कहें, और बीमारी से डरकर अपने बच्चों को अंदर रखते हुए कार्य कीजिए। सरकारें बेवकूफ नहीं है। 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, उसको कैंसिल कर दिया, कॉलेज इसकी छुट्टी कर दी, और 2 साल हो गए लगातार आप देखते हैं तकरीबन सारी चीजें बंद है। लोग घरों से काम कर रहे हैं। अपने आप को बचाओ, अपनी रक्षा करो और वायरस को फैलने से रोक दो, ठीक है ना। फिर भी इस काल में आप लोग हंसोक मैं आपको पढ़ के जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा मन है वो मैं आपको सुना सकूं। सबसे पहली बात तो भगवान कृष्ण की ओर देखकर कोरोना वायरस ने कहा, हे कृष्ण देखो मैं कितना सूक्ष्म हूं, फिर भी मैंने आपके मंदिर के द्वारों को बंद करवा दिया, इतना मैं सूक्ष्म हूं। अब भगवान मंद मंद मुस्काए और बोले, तुमने गौर नहीं किया कि मैंने हर घर को मंदिर में ही परिवर्तित कर दिया। अब हर घर में मंदिर हो गया, हर घर में जो है ना प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मंदिर में दर्शन करने लगा। अभी देखिए मैं आपको एक और वो जोक सुनाता हूं। हाँ, कोरोना सबको होगा, लॉकडाउन की अवधि बढ़े तो सरकार से अनुरोध है टीवी पर रामायण महाभारत मत दिखाना, सीधे गरुड़ पुराण ही दिखाना, ताकि पता चले कि किस कर्म की कौन सी सजा हमें मिली है। एक बात। दूसरी बात, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। कोरोना को देखकर लगता है कि 7वीं पीढ़ी हम ही है। ठीक है, घर पर रहिए, वरना अगली बार मोदी जी कहेंगे, मित्रों की बजाय कहेंगे पितरों पितरों कहकर आपको संबोधित करेंगे। तो इससे पहले पितृयोनि में आ जाएं, ठीक है, मित्र योनि में रहे, और क्या कहते हैं घर पर सुरक्षित रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे और भगवान का कार्य करते रहे। और सबसे बड़ी बात ये, नवरात्रि भी तो माता की कृपा होगी। इस नवरात्रि में लाखों माताएं बहनें जो है वो अपने घर कोरोना लाने से बचेंगी। तो कोरोना कैरी बैग है, जितना घूमते हैं उतना लेके चलते हैं इसको साथ साथ। तो अपने घर पे रहे, आनंद पूर्वक रहे, अपना पर्सनल कोई साधन है उसमें ही चले, और उसी साधन में हमेशा सैनिटाइज करके रखे। सैनिटाइजर आपको यहाँ भी मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं, बाहर आप सैनिटाइज करा के आए होंगे, अपना तापमान भी चेक करा के आए होंगे। लेकिन चूंकि धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो उस धूप में शरीर का तापमान वैसे ही जो है ना बुखार के लेवल तक बढ़ा होता है। तो इसलिए घर ही रहना है, घर सबसे सेफ है, सुरक्षित है। मनु भैया आपके लिए बैठे हैं, मैं यज्ञ करूंगा, हवन करूंगा, उसको किसी भी रूप में नहीं छोड़ूंगा, और आप लोगों को उसका लाभ होगा। हाँ, सरकार की रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से शनिवार एतवार वो नहीं होगा, लेकिन अगर आगे खुला रहता है या तो लॉकडाउन परमानेंट हो जाए, वरना अगर खुला रहता है तो आज बहुत बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मरीज पूरे भारत में मिले हैं। उस संख्या की जो कीमत गणना है वो 2,17,000 है, जबकि हर रोज 1,30,000 के करीब आ रहे थे, और कभी कम थे। पहले तो दिल्ली ना के बराबर थी, अब दिल्ली में बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन हम दिल्ली के ही नहीं, बाहर के भी निवासियों को जो हमारे पास आने वाले हैं, और सबको हम जो है हिदायत भी देते हैं, चेतावनी भी देते हैं, और सबसे प्रेम से संबोधित करके भी कहते हैं कि अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रेत से होने वाले दुख को, कष्ट को बाद में भी मिटाया जा सकता है, क्योंकि इससे व्यक्ति कभी नहीं मरता। किसी पे 30 साल की क्रिया होती है, किसी पे 20 साल की क्रिया होती है, लेकिन कोरोना से आदमी कुछ भी नहीं तो भयभीत होकर मर जाता है। क्या हो जाता है? भयभीत होकर मर जाता है। तो भय भी ना माने इतना, लेकिन ऐसा भी ना जाने, क्या कहते हैं कि कोरोना आपको मार लेगा।
क्योंकि आप अपने घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। श्वास को धीमी गति से लीजिए, धीमी गति से छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए और लंबा श्वास देरी में छोड़िए, देरी में लीजिए, पूरा भरे, पूरा भरने तक लें और पूरा निकालने तक छोड़े। प्राणायाम है, इस तरह के प्राणायाम करते रहिए, कुंभक करिए, अनुलोम विलोम करिए और इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अपने घर में हल्दी का भी थोड़ा प्रयोग करें, क्योंकि हल्दी दुनिया का सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है और समग्र तकरीबन 80% दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में हल्दी पड़ती है। सारे सौंदर्य प्रसाधनों में भी हल्दी पड़ती है, गले की बीमारियों में भी हल्दी पड़ती है और इन सब बीमारियों में आप हल्की हल्की हल्दी जरूर ले। ऐसा नहीं है मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने शरीर को ही कड़वा कर ले, तब पता चले कोई हल्दी खाता रहा, घर जाने के बाद बोला मनु भैया ने कहा हल्दी खाओ, है ना, ऐसा भी नहीं करना। तो हल्दी और हमारे यहाँ जितनी जड़ी बूटियां आती हैं, काढ़ा वाढ़ा, वो लेकर तैयार रहें। और ऐसा नहीं, आयुर्वेदिक भी जितने संसाधन बने हैं वो भी ले ले। और भाई मैंने तो कोरोना की कोरोनिल भी ली हुई है, वो टेबलेट में खा लेता हूँ, कभी कभी बीच बीच में खाता रहता हूँ, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बेशक रामदेव महाराज ने कुछ ना डाला हो, लेकिन बहुत सारे उसमें गुण है, विटामिन है, उसमें बहुत सारी औषधियों का मिश्रण भी है, वो मेरे हिसाब से उन्होंने डाला हुआ है, वो सब ले सकते हैं। कम से कम ये ना ले कि कोरोना में ही ली, कोरोना से पहले ले लो भाई। कोरोना में तो फिर जो यूज करेगा, जो देगा वो देगा ही, या जो इंजेक्शन लगेंगे वो तो लगेंगे ही, है ना। यहाँ हमारे धाम में आने वाले कितने लोगों को अभी तक इंजेक्शन लग चुका है, कोई हाथ उठाएगा? तो क्या आपको उसके बाद कोई लक्षण महसूस हुआ इंजेक्शन लगने के बाद? देखा, बिल्कुल ठीक रहे, स्वस्थ रहे। कितने लोगों ने गवाही दी है इस बात की? 4-5 4-5 लोगों ने गवाही दी है। जिनको इंजेक्शन लगाया हुआ हाथ उठाना फिर से, उनको लगाया। आपको लग गया? आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। तो 45 साल की उम्र में लगती है। क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है? हॉस्पिटल में है, तो आपको कोई लक्षण महसूस हुआ उसके बाद? आप स्वस्थ रहे। हाँ, तुम्हें भी लगा? तो आपको क्यों लगा? आपकी उम्र ज्यादा है इसलिए? हाँ, तो 45 साल वालों को लग रहा है ना। तो आपको उसके बाद कोई लक्षण महसूस हुआ? मुझे बुखार हो गया था हल्का सा, वो थोड़ा बहुत तो होगा ना। और बाबू जी आपको कोई लक्षण महसूस हुआ था? अच्छा, वो लगाने का दर्द होगा, फिर वैसे तो कुछ नहीं। आपको बाबूजी? नहीं, कोई दर्द नहीं। आपको 2 लगे हैं कि एक ही लगा? 3 लगेंगे ना, 3 फेज में। एक और लगना, अभी एक और लगवाया। इनका कामयाब हो गई और कामयाब है भी। ठीक है ना, सबकी रिपोर्ट ही जो है उसके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, लोग अफवाहें उड़ाते हैं, अफवाह उड़ाने से बचो और किसी की ना मानो। देखो, हमने यही करके दिखा दिया। कितने लोगों ने इंजेक्शन लगवाया? यहाँ बैठे हुए 5-6 लोगों ने इंजेक्शन लगवाया। 6 के 6 स्वस्थ भी है और 6 के 6 को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कंपन, जलन, ये तो न्यूज चैनल वाले भी बताते हैं कि आपको कुछ हो सकता है। वो जैसे किसी को पहले से ही किसी पदार्थ